तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 95 100 प्लस की सीरीज में हमारी ये एवरेज की आज थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए भाई लगातार संख्याएं हैं, कितनी? 8 क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई लगातार कुछ संख्याएं हो या वो एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उनका जो औसत हो वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। और मैं ये भी कह सकता हूं वो औसत मुझे कैसे मिल सकता है, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दूं, यानी पहली और आखिरी का जो औसत होगा वो भी वही होगा जो बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। तो जब वो ये कह रहा है कि भाई उनका औसत 6.5 है और उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, भाई वो भी 6.5 ही होगा, बदल थोड़ी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एग्जाम्पल से मैं समझता हूं कि इसको, जैसे संख्याएं हैं मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। अब इनका औसत क्या है भाई, मैंने औसत देखा इनका 20 है, भाई सबसे बीच वाली संख्या, ठीक है। और ये मुझे कैसे मिल सकता है भाई, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दूं, पहली प्लस आखिरी का जो औसत है वही होगा जो इन सभी संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी क्रमिक संख्याएं हो, एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो मैं कहूंगा भाई पहली और आखिरी का औसत वही होगा जो उन सभी संख्याओं का औसत है। मैं ये भी कह सकता हूं भाई शुरुआत से दूसरी और आखिर से दूसरी इन दोनों संख्याओं का औसत भी वही होगा जो इन सभी संख्याओं का औसत है। शुरुआत से तीसरी और आखिर से तीसरी, ये जो 2 संख्याएं मिली इनका औसत भी वही होगा जो इन सभी संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो आंसर मेरा 6.5 ही हो जाएगा। यदि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी पहली और आखिरी उनका औसत भी वही होगा जो इन 8 का औसत होगा। तो 6.5 ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। ये तो अपने पहले सबसे पहली जो क्लास की थी एवरेज की उस पे आ गया भाई। पहली 10 सम संख्याओं का औसत मैं क्या कहूंगा भाई, 10 में 1 जोड़ दो, कितना उत्तर? 11, यानी ऑप्शन 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, n प्लस 1। अगर ये विषम संख्याओं की बात करता प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो मैं कहता 10 ही उत्तर हो जाता। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n खुद ही, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। क्रमागत संख्याएं सम है, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। देखो भाई जब 4 संख्याएं हैं क्रमागत तो मैं कहूंगा औसत क्या होगा भाई, हमेशा इनके बीच वाली संख्या। अब बीच में कोई संख्या है क्या इन 4 में? नहीं है, तो भाई बीच कहां आएगा इसका, ये बीच आएगा, ठीक है। और ये बीच कितना दे रखा है भाई आपको, औसत कितनी है? 15। तो यानी कि जो 4 संख्याएं थी, 2 15 से बड़ी हैं और 2 15 से छोटी हैं, मैं कहूंगा यहां पे आ जाएंगी क्या क्या, 16 और 18। और यहां पे क्या क्या आ जाएंगी भाई, 14 और 12, ठीक है। तो देखो उसने पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई मेरे पास 16। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। जब भी लगातार कुछ संख्याएं हो, क्रमागत हो, समांतर श्रेणी में हो, तो हमेशा बीच वाली संख्या उनका औसत होता है। अगर बीच में कोई संख्या नहीं है तो जो बीच की जो 2 संख्याएं हैं उनका बीच उसका औसत होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं जब ये 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं और 25 इनका औसत है, तो 3 25 से बड़ी और 3 25 से छोटी है, यानी ऐसा कुछ रहा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 इनका औसत ये आपको मन मन में सोचना है, ये औसत है 25। तो 6 क्रमिक संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो 26, 28 और 30, और इससे पहले वाली हो जाएंगी 24, 22 और 20। तो इन्हें पूछा क्या है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। भाई अंतर तो 10 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, ये सबसे बड़ी 30 और ये सबसे छोटी 20। तो जब इसको अंतर ही पूछना था तो सवाल बनाने की क्या जरूरत थी। इस दुनिया की कोई भी 6 क्रमिक सम संख्याएं हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 10 ही होगा, वो तो हमेशा ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका औसत क्या हो। अगर इसका औसत 25 न देके अगर वो कुछ भी दे दे
तो इस दुनिया की आप कोई भी 6 क्रमिक सम संख्याएं ले लो, कोई भी 6 क्रमिक सम संख्याएं, तो उन सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर तो 10 ही रहेगा, ये तो हमेशा ही रहेगा, कभी बदलेगा थोड़ी। तो इस औसत 25 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये क्यों सवाल बनाया गया पता नहीं। ठीक है, या तो ये पूछता भी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, छठी कौन सी है, ऐसा कुछ पूछना चाहिए था। उसने अंतर पूछा, अंतर तो 10 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 100 से छोटी सारी विषम संख्याएं, यानी विषम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से, और 100 से छोटी भी कहां तक जाएंगी, ये ऐसे होते होते 99 तक। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, मुझे ये पता हो भाई 100 से छोटी कितनी विषम संख्याएं होती हैं, मैं कहूंगा भाई 50 होती हैं। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना, भाई 50 ही हो जाएगा खुद ही। अगर ऐसा नहीं पता चले तो मैं कहूंगा भाई पहली जमा में आखिरी और बटा में 2, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 1 + 99 बटा 2 कितना भाई, 50, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n खुद ही होता है। तो 100 से छोटी कितनी विषम संख्याएं होती हैं भाई, 50 होती हैं, और वो प्रथम 50 है वो, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली जमा में आखिरी बटा में 2। चलिए नेक्स्ट, 7 लगातार आने वाले घन पूर्णांकों का औसत 26 है। धन पूर्णांकों का औसत, धन पूर्णांक होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 7 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका औसत आपको 26 दे रखा है। देखो 7 है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत हमें पता है भाई बीच वाली संख्या होती है हमेशा, और वो आपको दे रखा है कितना भाई, 26। यानी 7 लगातार संख्याएं हैं, तो जो चौथी संख्या है वही तो उनका औसत होगा, और वो आपको दे रखा है कितना है भाई, औसत तो 26 है, यानी कि चौथी संख्या 26 रही होगी। अब इसके बाद 27 28 29, और इससे पहले 25 24 और 23 रहे होंगे। तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है भाई, सबसे छोटा मैं कहूंगा यहाँ पे 25, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 23, तो मेरा उत्तर हो जाएगा कितना, 23। अगर वो सबसे बड़ा पूछता तो मैं कहता भाई ये 27 28 और 29 है, तो सब 29 मेरा उत्तर हो जाता। ठीक है, लेकिन इस केस में सबसे छोटा पूछा है, तो 23 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। ठीक है, तदनुसार m + 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। चलिए भाई देखो, m से प्रारंभ हो रहे हैं तो, और 5 क्रमिक पूर्णांक, देखो भाई लगातार पूर्णांक आएंगे 5, 1 2 3 4 5, ये कहां से शुरू हो रहे हैं, m से, ये m +1, ये m + 2, ये m + 3 और ये m + 4, तो इनका औसत क्या होगा भाई, बीच वाली संख्या होगी, ये बीच वाली संख्या है, और आपको कितना दिया है, इनका औसत कितना है, n है, तो मैं कह दूंगा भाई ये बीच वाली संख्या n है इसका मतलब। ठीक है, अब उसने पूछा है m + 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना होगा। अब भाई m + 2 से शुरुआत होगी और आगे आप 6 तक बढ़ोगे तो उनका औसत कितना होगा। मैं कहूंगा m + 2, m + 3, m + 4, अब अगली क्या क्या आएंगी, m + 5, m + 6 और m + 7, ये 3 संख्याएं और आएंगी। ठीक है, 6 संख्याएं होगी। अब इनका औसत मैं कितना कहूंगा भाई ये शुरू की 3 संख्याएं हो गई, ये पहली दूसरी तीसरी और ये आखिरी की 3 हो गई, तो औसत यहां कहीं आएगा भाई बीच में। ठीक है, अब देखो ये अगर n है तो मैं कहूंगा ये n + 1 होगी, ये n + 2 होगी और ये n + 3 होगी। ठीक है, तो मैं औसत क्या कहूंगा भाई, इन 6 संख्याओं का औसत, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और ये छठी, इन 6 का औसत वही होगा जो इस तीसरी और चौथी का औसत होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं n + 2 प्लस में n + 3 बटा में 2, तो ऐसे मैं कह दूंगा 2n प्लस में 5 बटा में 2, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है मेरे पास। ठीक है, या मैं ऐसे भी कर सकता था, n से शुरुआत है तो n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 और ये कितनी होती, n + 5, यानी कि पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा, यानी n प्लस में n + 5 बटा में 2, यहां से भी मुझे वही आंसर मिल जाता, 2n + 5 बटा 2। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे इसको। ठीक है, अगर आपको m और n नहीं मानना तो आप इसको कुछ 1 2 3 4 पहले ही मान के भी कुछ और भी कर सकते हो। देखो m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो m को मैं 1 मान लेता हूं, 1 से प्रारंभ होने वाले प्रथम 5 क्रमिक पूर्णांक, तो मैंने मान लिया 1 2 3
4 5। तो इनका औसत कितना आ गया भाई, n, जो कि आपको दे रखा है कितना 3, यानी ये n हो गया। अब उसने बोला ये m था, ये m+1, ये m+2, देखो ये m है, ये m+1, m+2, m+3 और ये m+4। अब कह रहे m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत। अब 6 भाई, तो पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, फिर आ जाएगा 6 7 और 8। तो इनका औसत कितना होगा भाई, औसत ये हो जाएगा भाई, इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 और 6 के बीच वाला कितना भाई, 5.5। यानी मेरा उत्तर 5.5 आना चाहिए। कब, जब मैं n को कितना रखूं, 3 रखूं, क्योंकि n को 3 रखने पे उत्तर 5.5 आया। आप चारों ऑप्शन में रख लो। यहाँ पे जब मैंने n को 3 रखा तो 3 दूनी 6 प्लस में 5 बटा में 2, कितना मिला भाई, 5.5। सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये मेरा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत है। ठीक है भाई, 3 के पहले 9 जो पहाड़ा चलेगा 3 का, तो पहले जो 9 संख्याएं आएंगी उनका औसत कितना होगा भाई। पहली संख्या 3 आएगी, फिर 6, फिर 9, 12, ऐसे चलते चलते आखिरी संख्या कितनी आएगी भाई, 27 आएगी। एक तो तरीका ये है भाई, मैं पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दूं तो मेरा उत्तर हो जाएगा 3 प्लस में 27 बटा में 2, कितना भाई, 30 बटा 2 यानी 15। या मैं ये कह सकता हूं भाई, पहले 9 जो संख्याएं आएंगी उनका मुझसे औसत पूछ रहा है, तो औसत बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 5वीं। 4 पहले आ गई 5वीं से और 4 बाद में आ गई, तो टोटल ये 9 होगी। तो 5वीं संख्या कौन सी होती है 3 के पहाड़े में, मैं कहूंगा 3 पंजे 15। तो वहां से भी मैं कह सकता था ऑप्शन सी, 15 मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना होगा। देखो भाई, जब भी कभी आपको कोई संख्याएं समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी हो, समांतर श्रेणी में मतलब भाई लगातार जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, हर 2 लगातार संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 3 7 11 15 19, इन 3 और 7 में अंतर 4 का है, फिर 4 जोड़े 11 बना, फिर 4 जोड़े 15 बना, फिर 4 जोड़े 19 बना। अब इनका औसत कितना है भाई, मैंने देखा औसत बीच वाली संख्या होगी कितना, 11। अब अगर मैं अगली एक संख्या और मिला लूं तो मेरा औसत कितना बढ़ जाएगा। देखो, जब मैं अगली एक संख्या और मिला रहा हूं तो मैं कहूंगा संख्या हो जाएंगी 3 7 11 15 19 और 23। तो अब मेरा औसत उतना ही बढ़ेगा अगली एक संख्या मिलाने से, जो इनका अंतर था, हर संख्या के बीच जो अंतर था उसका आधा। अंतर कितना था भाई हर संख्या के बीच, देखो भाई सबके बीच अंतर 4 का था, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो मैं कहूंगा अगली एक संख्या मिलाने से मेरा जो औसत है वो 2 बढ़ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो भाई, ये सारी की सारी संख्याएं हैं, इनका औसत कितना हो गया, 3 प्लस 23 बटा में 2। तो 3 प्लस 23 बटा 2 कितना हो गया भाई, 26 बटा 2 यानी कि 13। पहले औसत कितना था 11, अब कितना हो गया 13, कितना बढ़ गया 2। ये 2 कैसे आया भाई, जो हर संख्या के बीच अंतर था उसका आधा बढ़ा एक अगली संख्या ऐड करने से। तो इसी प्रकार जब क्रमिक संख्याएं होंगी, लगातार संख्याएं होंगी, तो हर लगातार संख्या के बीच में अंतर 1 का होता है। तो मैं कहूंगा अगली एक संख्या जोड़ने से मेरा औसत कितना बढ़ेगा, 1 का आधा यानी कि 0.5। तो उसने बोला यदि उसमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, तो मैं कहूंगा जब अगली एक संख्या शामिल करूंगा तो मेरा औसत बढ़ेगा आधा, फिर अगली एक और संख्या शामिल करूंगा तो फिर से बढ़ेगा आधा। तो 2 बार आधा बढ़ेगा यानी कि 1 बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं कहूंगा 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 की वृद्धि होगी मेरा आंसर है। जैसे कि मैंने मान ला 1 2 और 3 इनका औसत कितना है भाई, मैं कहूंगा इनका औसत है 2। अब मैंने अगली एक संख्या और मिला ली, 1 2 3 और ये 4 हो गई। अब इनका औसत कितना हो गया, मैं कहूंगा इनका औसत हो गया अब 2.5। भाई 4 और 1 को जोड़ा 5 और 5 का आधा कितना 2.5, औसत 2.5 हो गया। अब अगली एक संख्या और जोड़ लूं, 1 2 3 4 और 5। अब इनका औसत कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 बटा में 2 3, तो इनका औसत हो गया 3। एक संख्या और जोड़ लूं, 1 2 3 4 5 6। अब इनका औसत कितना हो जाएगा इन सभी संख्याओं का 3.5। तो जैसे जैसे आप एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हो
आपका जो औसत है वो हर बार कितना बढ़ रहा है भाई, आधा बढ़ रहा है। ठीक है, हर बार 0.5 बढ़ रहा है। तो उसने यही बोला है भी क्रमिक संख्याओं का औसत n है, उसमें अगली दो संख्याएं और शामिल कर ली, एक संख्या शामिल करने से आधा बढ़ा, फिर एक और शामिल करने से आधा बढ़ा, तो एक बढ़ जाएगा पूरा। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, 5 क्रमिक विषम घनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है। ठीक है, क्रमिक विषम घनात्मक पूर्णांक मतलब कि कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी लगातार 5 घनात्मक पूर्णांक है लेकिन विषम है, तो उनका औसत आपको 9 दे रखा है। तो 1 2 3 4 5, तो बीच वाली संख्या होगा उनका औसत, यानी कि ये 9 हो गया। अब 2 इससे बड़ी थी यानी 11 और 13 थी, और 2 इससे छोटी थी यानी कि 7 और 5 थी। ठीक है, उसने पूछा आपसे उनमें से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा तो 5 हो गया। ठीक है, तो 5 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली दो प्राकृत संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। जैसे भी 2 सवाल पहले हमने यही क्वेश्चन किया कि अगली एक और संख्या मैं मिलाऊंगा तो औसत आधा बढ़ेगा, अगली फिर एक और मिला लूंगा तो फिर आधा और बढ़ जाएगा। तो उसने 2 संख्याएं और मिलाने को कहा है, तो 2 बार आधा आधा यानी कि 1 बढ़ जाएगा मेरा औसत k से। तो उसने कहा k से कितना अधिक होगा, मैं कहूंगा 1 अधिक होगा। सो ऑप्शन 2 यानी कि 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है भाई, 6 और 50 के बीच की बात करिए उसने, और जो 5 से पूरे पूरे कटते हो, तो भाई सबसे पहली संख्या आएगी 10 और आखिरी कितनी आएगी 45। भाई जब भी वो बीच की बात करे तो आप 6 और 50 को नहीं गिनोगे इसमें। ठीक है, 6 और 50 के बीच की बात कर रहा है वो, यानी 50 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो, और वो सारी संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आती हो। तो मैं कहूंगा भाई पहले आएगी 10 और आखिरी आएगी 45, बीच में और भी बहुत सारी आएंगी। तो उन्हें पूछा है भाई उनका औसत क्या होगा, तो मैं कहूंगा 10 प्लस में 45 बटा में 2, यानी कि भाई 27.5। ऑप्शन ए 27.5 मेरा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है भाई, देखो 3 संख्याएं हैं आपके क्रमागत सम संख्याएं, तो मैंने मान लिया एक तो है x, तो अगली इससे 2 बड़ी होगी, हर सम संख्या में 2 का अंतर होता है, लगातार सम संख्याएं जो होती हैं, तो अगली होगी x प्लस 2, और इससे पहले वाली 2 छोटी थी इससे, तो मैंने x माइनस 2 कह दिया। तो इनका तीनों का औसत 28 है। तो मुझे पता है बस 3 लगातार संख्याएं हो, चाहे लगातार विषम हो, चाहे लगातार हो या लगातार सम संख्याएं हो, तो उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो मैं कहूंगा बीच वाली संख्या ये औसत हो गया, जो कि आपको दे रखा है कितना है 28 है। आपको x का मान 28 दे दिया, अच्छा सॉरी, तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। ठीक है, इन तीनों का योगफल, तो तीनों का योगफल कितना हो गया, मैं कहूंगा x माइनस 2 प्लस में x प्लस में x प्लस 2, ये भाई इनके औसत से 28 अधिक है। औसत तो इनका x ही है, तो x से 28 अधिक। ठीक है, तो ऐसे -2 + 2 कट गया आपस में, x से x कट गया, 2x का मान आ गया 28, तो मैं कह दूंगा x का मान हो गया 14। तो इन्हें पूछा तीनों में से सबसे छोटी संख्या बताइए, यानी ये 14 थी, तो ये 12 थी और ये 16 थी। तो 12 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी 12 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है भाई, औसत अगर 20 है 7 क्रमागत संख्याओं का, यानी कि एक बीच वाली संख्या 20 है, 3 इससे बड़ी है 3 इससे छोटी है, तो मैं कहूंगा भाई जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी, जो कि उसने दे रखा है 20। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो मैं कहूंगा भाई इससे बड़ी होंगी 21 22 और 23। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 23। सबसे छोटी पूछता तो मैं कहता है 19 18 और 17, यानी कि 17 सबसे छोटी हो जाती। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। 25 लगातार विषम पूर्णांक है। ठीक है, इनका औसत आपको दे दिया 55 है, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब देखो भाई जब औसत 55 दिया है आपको,
तो मैं कहूंगा ये 55 बीच वाली संख्या होगी। टोटल 25 संख्याएं हैं, यानी इसके इधर 12 संख्याएं आएंगी और इससे पहले भी 12 संख्याएं हुई होंगी। ठीक है, मानते हो ये बात? तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब भाई 55 मेरा औसत है और इसके बाद इधर अगली कौन सी होगी, जैसे 57, अगली कौन सी 59, फिर कौन सी 61। तो ऐसे भाई 12वीं संख्या कौन सी होगी। तो देखो ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मुझे ये पता है हर दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। तो भाई 12 संख्याएं हैं, तो 12 दूनी 24 बड़ी होगी वो इससे 55 से। तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 55 प्लस में 24 कितना 79। ऑप्शन ए 79 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक है, इसमें तो फॉर्मूला लगाओगे आप, जो सबसे पहली वीडियो में फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी आपसे पूछा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे होते होते 19 का स्क्वायर तक, और सबको भाग देना है 19 से। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था n+1 गुणा में 2n+1 बटा में 6। ये फॉर्मूला लगा दोगे, जहां पे n को कितना रख दोगे 19, तो n को 19 रखोगे तो कितना मिल गया 19 और 1 20, गुणा में 19 रखा तो 19 का दुगना 38, 38 और 1 39, गुणा में 39 और बटा में 6। 3 से काटा 2 पे, ये 13 पे, 2 इसको काट देगा 10 पे। तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई 130। ऑप्शन सी 130 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत, 29 में 1 जोड़ दो कितना भाई 30। ठीक है, स्टार्टिंग में पहली वीडियो में हमने ये चीजें की थी। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो 29 का पूछा है तो 29 में 1 जोड़ दिया 30। अगर वो हमसे ये पूछता प्रथम 29 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मेरा उत्तर 29 ही हो जाता। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, लेकिन सम संख्याओं का n+1, तो 30 उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है भाई, लगातार संख्याएं हैं, औसत 27 है, तो यानी कि बीच वाली संख्या 27 है, तो यानी यहाँ पे 28 और 29 होगा। अच्छा, विषम संख्याएं बोली उसने क्रमागत, तो अगली विषम संख्या 29 और फिर 31, और इससे पहले विषम होगी 25 और एक ये 23। उसने पूछा है भाई प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। प्रथम तो है 23 और अंतिम है 31, इनका गुणा पूछ रहा है। ठीक है, 23 को 31 से गुणा करोगे तो लास्ट में 3 आएगा, यानी 713 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी 713 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या है। देखो भाई, पहले भी बातें हुई हैं भाई, जब संख्याएं एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो मैं कहूंगा भाई अगली एक संख्या जोड़ने से, मिलाने से मेरा औसत कितना बढ़ेगा, जो हर दो संख्या के बीच जो अंतर था उसका आधा बढ़ेगा। ठीक है, ये बात हो चुकी है अभी 3-4 क्वेश्चन पहले। तो हर दो सम संख्या के बीच अंतर कितना होता है 2 का, तो अगली एक संख्या मिलाने से मेरा औसत कितना बढ़ेगा 2 का आधा। 2 का आधा कितना 1, यानी अगली एक संख्या मिलाने से 1 औसत बढ़ेगा। अगली फिर 1 मिला ली तो फिर 1 और बढ़ गया, अगली फिर 1 मिला ली तो फिर 1 और बढ़ गया। तो उसने कहा अगली 5 मिलाई है, तो मैं कहूंगा 5 बढ़ जाएगा औसत, तो a+5 मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। जैसे 2 और 4 का औसत कितना हो गया भाई 3। अब मैं कहूं 2, 4 और 6, इनका औसत कितना हो गया, मैं कहूंगा 4। एक संख्या और मिला लूं 2, 4, 6 और 8, इनका औसत कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 5। फिर मैं कहूं 2, 4, 6, 8 और 10, इनका औसत कितना हो जाएगा 6। जैसे जैसे मैं एक एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ता गया, मेरा हर बार औसत कितना बढ़ता गया, 1 बढ़ता गया। ठीक है, तो जब 5 अगली संख्याएं मिला लूंगा तो मेरा औसत 5 बढ़ जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।